आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में पहुंचे सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी कर्णदाता मचकचा गांव में, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा में भक्तों ने किया उनका स्वागत। सी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी कर्णदाता मचकचा गाँव में आयोजित राम जानकी मंदिर पर भव्य श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे हैं सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी कर्णदाता। इस मौके पर पूज्य भागवत कथा व्यास ज्योति किशोरी जी का माल्यार्पण उन्होंने स्वागत किया है, वहीं व्यास गद्दी से लिया आशीर्वाद। इस मौके पर उनके साथ समाज सेवी रंजीत बघेल रसूलपुरा एवं आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल हेड राजा विजयपाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर मचकचा गाँव की दिखा रहे हैं, जहाँ पर मचकचा गाँव में राम जानकी मंदिर पर उमड़ा भारी जनसैलाब। इस मौके पर पुजारी राम साहेब फौजी ने किया समाज सेवी कर्णदाता का स्वागत एवं सम्मान। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाज सेवी दानवीर कर्णदाता ने श्रीमद् भागवत कथा में 25,000 रुपए का दान प्रदान किया है। तो 25,000 रुपए दान किया है श्रीमद् भागवत कथा में। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। ये 25,000 रुपए की राशि अपने महाराज जी को दे रहे हैं। क्यों? ऐसे हर साल कराते रहे भागवत, जो भी कार्य कराना है। 5 साल तो नहीं क्या मैं 1,000 रुपए देंगे। 5 साल जब भागवत कराओगे तो नहीं क्या मैं 1,000 रुपए घोड़ा कर जा आपको देंगे। ये समझिए, वैसे ऐसा भागवत होती रहे, भगवान का नाम है जी, सो होता रहे और चलता रहे, बस सबसे बड़ी चीज है। इन्हीं में मेरी जिंदगी है और जी चल रहा है। हम ना तो आप तो जानते हो कि पूरे भारत में हमें समय नहीं मिल पाता जाना, कहीं चलते ही रहता है। ये समझिए तो हाँ जी, तो हमने इनसे 5 साल भी कहा था गाँव में कोई गरीब बच्ची इस लायक नहीं है शादी लायक, तो महाराज जी सम्मेलन करवा दिया आपके मंदिर से। हम तो यही व्यवस्था करेंगे, खाने की पीने की, बारात यही बुलाएंगे। क्यों? गांव में जाते हैं और बच्चियों की शादी कराते हैं। सिर्फ बिटिया वाला तो लड़का को देख ले, अपना घर देख के आए, शादी हमारे ऊपर रहती है। तो हमें लगे चाहे 10 लाख रुपए वो मेरी है, आपकी नहीं है। अभी मेरे भैया की ना रसूलपुरा गाँव में 5 बच्चियों की शादी करके अभी आए हम, 1 महीना हो गया मुझे। दतिया जिले में तो सभी जिलों में जाते हैं, चाहे दतिया जिला हो, चाहे भिंड जिला हो, चाहे जिला जालौन हो, कहीं पे भी हो। अभी हम कोठोना के पास एक मुसलमान की बच्ची की शादी करके आए। कोठोना में बराती गरीब था बेचारा, तो हम कोठोना आई हुई थी अभी। तो सभी जगह जाती रहती है। तो मेरा तो यही आग्रह महाराज जी, सब जगह देखो। क्यों? तो मेरा और वो जीवन में यही है कि जितना मेरे से बन जाए अपनी कन्याओं की और उनकी बात जो मेरे सोच है वो अपना कर जाऊं। क्यों? ठीक है, आज कन्या के ही दुआ से सब कुछ हो गया और मेरी यही होगा। ऊपर ईश्वर है, नीचे मेरी जनता है, मेरी बच्ची है, मेरे औरतों की ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना यही सब कुछ है। तो इनके पीछे मेरी जिंदगी और सही पीछे लगी हुई है कि कोई भी बच्ची मेरे से जैसे पैर पूछ लेती है तो समझे कि 7 जन्म के दान है ही नहीं। तो ये बच्ची की शादी में कितना बड़ा काम करता है, कितनी दुआ मिलती है बच्ची की। इसलिए मेरा तो हाथ जोड़कर आपका निवेदन है और बच्चियों को आप करो, 2-4 भैया सभी लोग दूर रहे और पढ़ाई लिखाई में जिस समझियो आगे बढ़े। और कोई ऐसा बच्चा है, मेरी बच्ची है कि घर में योग्य नहीं है पढ़ाने ला, तो किरणदाता के संपर्क पर पूरी पढ़ाई का पैसा हम देंगे। आज ऐसे जिसके घर में नहीं है तो उसके बच्चा की पढ़ाई का पैसा भी हम देंगे। महाराज जी से संपर्क करेंगे महाराज जी, और बच्चे की आगे से दूसरा हमारी तरफ से चलेगा। जिस हमारा चैनल चल जाए, आप लोग सभी देखें राजा भैया पाल आपकी जन अदालत न्यूज, आप देखिए, सर्च कर गूगल पे बोलिए, हमारी हजारों वीडियो आपको दिखाई देंगी, लाखों वीडियो आपको दिखाई देंगी। पूरे भारत में जाते हम, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, जो भाई मुझे प्यार से बुलाता है हम वहीं जाते हैं, सब बच्चियों की शादी कराते हैं। जैसा तो इसी तरीके से
भगवान के उस युग में भी भगवान राम ने किन्नर समाज को एक वरदान दिया था कि जाओ कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। आज वही दिन आ गया है कि इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे भोजी बाबा जी सर्वप्रथम भगवान के रूप में समाज सेवी महामंडलेश्वर किरण दत्ता जी का उन्होंने आज पूजन किया। और जिस तरीके से आज हम इस गांव में देख रहे हैं नेताजी, कितना प्रेम है मातृशक्ति में इन महिलाओं में। न जाने कब से इनकी आंखों में आपका इंतजार। यहाँ के भक्तों की तरफ देखिए, इनकी बड़ी उम्मीदें हैं कि दानवीर आएगा, वो भारत का दानवीर आएगा जो आज हजारों बेटियों का कन्यादान कर चुकी है, जो गरीब बेसहारा के तमाम मजदूर लोगों की एक आवाज है। किरणदत्ता इन्हें कोई विधायक है, इन्हें कोई शासन सत्ता में बैठे, इन्हें कोई पद है। मैं पत्रकार हूँ, मैं मानता हूँ, मैं कोई राजनेता की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बड़े उद्योगपति की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उस दानवीर की तारीफ कर रहा हूँ जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा। उन बेटियों के, कोई गरीब बेटी उनके घर के आंगन में आ जाता है तो उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, और उन बेटियों का कन्यादान करके वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूं इस पृथ्वी पर, मेरे हाथों से उन गरीब बेटियों के कन्यादान हमेशा होते रहे। और निश्चित तौर से मेरी माँ ने भी मुझे वचन दिया है कि आप ऐसे दानवीर के सहयोगी हैं जो आज हजारों बेटियों की शादी कर रहे हैं, गरीब बेसहारों की आवाज है। कहीं न कहीं तुम्हें भगवान के रूप में दानवीर किरणदत्ता जी का सानिध्य और आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद इसलिए लगता है कि दत्ता जी के साथ मैंने सोचा ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी शक्ति है कि दत्ता जो कहते हैं वो हो जाता है। तो समझ में आता है कि दत्ता के साथ तो हजारों बेटियों का आशीर्वाद लगता है, और भागवत में जाकर के जो दान करते हैं वो व्यास गति का आशीर्वाद दत्ता को लग जाता है, और जब वो बड़ी उनकी जुबान से निकलती है तो वो सत्य हो जाता है। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ कि हो नहीं सकता कि सबसे सम्मान न मिले, भक्ति से भगवान न मिले, उस कर्म का फल हमें मिलेगा मिले, लेकिन इस कलयुग में जनता की सेवा करने से वरदान न मिले कभी हो नहीं सकता। निश्चित तौर से नेता तो आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं और फिर 5 साल याद नहीं करते हैं। दानवीर दत्ता की जो कहते हैं वही करते हैं, न चेक देते हैं न लिखा पढ़ी होती है, जो भी दान करते हैं तुरंत तत्काल नगद दान करते हैं। ये उनकी दान, इसीलिए उनको भारत का दानवीर कहा गया है। हमारे रंजीत बघेल जी बैठे रसूलपुरा गांव से, इन्होंने भी अब तक 5 बेटियों की शादी कराई। आलमगीर दत्ता जी ने सहयोग होकर के उन बेटियों का कन्यादान किया, और इससे तौर से रंजीत बघेल से अब कच्ची झोपड़ी हुआ करती थी, घर में कुछ नहीं था। आज रंजीत बघेल का बड़ा पक्का मकान बन चुका है और बेटा बेटियां खुशी की लहर है। और मैं आया था तो आपकी पूजा होती है, मंदिरों में आपकी तस्वीर भी लगी हुई है, जहाँ रोज ये फौजी वाला आपकी आरती करते हैं कि दानवीर के रूप में भगवान का स्वरूप आज उनके घर के आंगन में आ गया है। श्रीमद् भागवत से ज्ञान की उपासना करता हूँ कि हमारे दानवीर किरणदत्ता जी को इतना बल दीजिए, इतना साहस दीजिए कि न सरकार होते हुए भी उनकी सरकार हमेशा चलती रहे, और कन्यादान योजना जो उनकी चल रही है ये योजना चलती रहे, और योजना को जो दान करने वाले हैं खुशी से आपको दान देते रहे, जिससे आप हजारों
स्थापित करते हैं दत्ता जी। बस 5 मई को किरण दत्ता जी ने हमारे ग्राम रसूलपुरा में 2 हमारी बहने समाज की बेटियों का विवाह किया, जिसमें पूरा विवाह का खर्च और पूरा जितना भी खर्च आया पूरा हमारे किरण दत्ता ने किया। और कई विवाह अभी कर रहे हैं और एक अभी मुसलमान समाज की बिटिया थी उसका भी विवाह किरण दत्ता जी ने किया। तो दत्ता जी हमारे दिन रात हमेशा दूसरों का हित करते रहते हैं। तो ऐसा शख्स आपके सामने विराजमान है, तो मैं तो यही कहूंगा कि दत्ता जी आप ऐसा ही इस जनता के लिए कार्य करते रहे और हम लोग आपसे प्रेरणा लेते रहे, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये जीवन एक बार मिलता है। तो इसमें हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। किरण दत्ता से हमें सीखना चाहिए। वो किन्नर होते हुए भी उनको इतना ध्यान रहता है लोगों का, जो भी फोन करता है वहाँ हमेशा जाते हैं। तो किरण दत्ता जी से मैं यही आग्रह करता हूँ कि जहाँ भी आपको लोग बुलाते हैं आप जाते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा ये रहता है कि वो हमेशा लोगों को प्रेरित भी करते रहते हैं। जैसे युवाओं को हमेशा कहते हैं कि नशे से दूर रहे, समाज सेवा के साथ साथ आधुनिक युग में जो चल रहा है उस पर भी उनका विशेष ध्यान रहता है। जैसे आज का युवा नशा में भटक रहा है, तो हम सभी को ये भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर धार्मिक कार्य हो रहा है तो इसमें भी बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। तो मैं ज्यादा क्योंकि धर्म के अलावा और कोई चीज नहीं। मैंने हर चीज करके देख लिया है, नौकरी की सब कुछ किया, बच्चन का त्याग, सबका त्याग, और कसम भगवान की पूरी पंचायत जानती है। हम भूखे निकालते हैं लेकिन किसी से हाथ नहीं फैलाते। इतना बड़ा काम भगवान का होना कोई भी करे कि फौजी वाला ने किसी से 10 चंदे की कहा हो, लेकिन सत्य में आपको प्रेम से पेपर देते हैं और प्रेम के आधार पर आप भाव से आते हैं। तो हम बड़े प्रसन्न हैं अपनी माताओं में कि ऐसा ही भाव बनाए रखें। तो ये मेरा वचन है कि इनका हर साल यहाँ धर्म का झंडा गाता जाए और छोटे मंदिर की काया कल्प देखना कुछ समय के बाद तो आप जय जयकार करोगे। धन्य है हमारे माँ धर्म गुरु किरण समाज सेवी। मैं आजीवन जब तक जिंदा है, जब तक हम चरणों की सेवा बराबर ऐसे ही लगे रहेंगे, सब दत्ता का आशीर्वाद बना रहा। हम सारा जीवन यहाँ और मेरा पूर्ण विचार है कि हम केंद्र समाज के यहाँ झंडा बकायदा लगा के जाएंगे। और क्योंकि आदमी कुछ भी कहे कहता रहे, मुझे धर्म से मतलब है और धर्म समझ में आवे तो हम पंचायत में वादा कर रहे हैं कि उसी दिन बता देना कि भौजी आप गलत हो तो कभी शकल नहीं दिखाएंगे। और जब तक सत्य है तो यहाँ ऐसा ही काम करते रहेंगे।